जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देंगे। सिर्फ सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर नहर नहीं बनने देंगे। सिंध दुश्मन कोई मंसूबा कबूल नहीं। जमहूरी तरीके से न माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। क्या मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में जलसे से खिताब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सदर को किसी चीज की मंजूरी का इख्तियार नहीं। सदर ने वाज़ेह कहा वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। नहरों के मामले पर साजिश रचाकर अवाम को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं जो इनसे पानी पीते हैं। अवाम की ताकत से सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध के अवाम के साथ केनाल नामंजूर के नारे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे पर विफाक की खामोशी से नाला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर आकर मसाइल हल करें। 1 साल हो गया, CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। मुतनाज़ कैनाल्स का मामला हल करने के लिए फौरी इजलास बुलाया जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वकला का एहतजाज। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर में अदालतों का बायकॉट। कश्मीर के वकला बिरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। वकला की वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खबरदार किया, अगर मंसूबा खत्म न किया गया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। कराची बार की जानिब से मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मर्दान, सवाबी, सवात, एबटाबाद, अटक, टेक्सला, मियाँ वाली, चकवाल, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, गुजरावाला और गुजरात में ज़लज़ले के झटके। लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में था। पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोजगार के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क के करीब हेवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बिलास का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैक्ट्री में तैयार मसनूआत के बारे में सवालात। कहा, फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। इन्फ्लेशन का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं। दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत के इस्तेहकाम के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अफरात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। कहा, सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। ताजरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दालों, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। PSL 10 के दूसरे रोज डबल एक्शन। आज पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लेडिएटर से जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिला आएंगी, जबकि रात 8 बजे खेले जाने वाले दूसरे मैच में कराची किंग्स का सामना मुल्तान सुल्तान से होगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर अपने पहले इम्तिहान के लिए तैयार। कहा, PSL में शिरकत खुशाइंद है। आज मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीत के लिए खेलेंगे।
कराची किंग्स में टैलेंट की कमी नहीं। पेशावर ज़ल्मी को फुल सपोर्ट करेंगे। हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने जाएंगे और स्पेशली मोहम्मद हारिस को, क्योंकि वो हमारे इलाके के, इसलिए हम उसको सपोर्ट करने जाएंगे। कराची को सपोर्ट करते हैं बिकॉज डेविड वार्नर है उसमें। कराची किंग्स विन करेगा, कराची में रहते हैं तो सपोर्ट करना बनता है। PSL 10 में सफ़र शुरू होने से कबल ही कराची किंग्स को बड़ा धचका। विकेट कीपर बैटर लिटन दास टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लिटन दास प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी हुए। डॉक्टरों का 2 हफ्ते आराम का मशवरा। विकेट कीपर बैटर आज सुबह अपने वतन वापस रवाना हो गए। कराची में बढ़ते हादसात पर MQM और ANP क़यादत की बड़ी बैठक। शहर में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर का अमन तबाह करने की साजिश के शवाहिद मिल रहे हैं। शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे। कराची का मसला इंतज़ामी है, इसे इंतज़ामी सतह पर हल होना चाहिए। ANP रहनुमा शाही सैयद ने कहा, कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल दी जा रही है। कराची का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीने का है। हैवी ट्रैफिक हादसात पर MQM सियासत कर रही है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की मुतहदा पर कड़ी तनकीद। कहा, हमारा रास्ता रोकने के लिए डंपरों को MQM के जरिए आग लगवाई गई। कराची में जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक एहतजाज कर सकती है तो हम क्यों नहीं। हमारे सफेद परचमों को उतार कर तासुर दिया जा रहा है कि अमन की शहर में कोई जगह नहीं। लाड़काना को आगे ले जाने के लिए इंटर के नताइज जानबूझकर तब्दील करने का भी इल्जाम लगा दिया। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद बहुत कम मुल्क होंगे जहाँ वो ऐसी होती होगी। ये जो कराची का माजी है दहशतगर्दी के हवाले से, बहुत ही खौफनाक और भयानक है। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी, ज़ियाउल था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पे सोचा गया कि ये पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा को कमज़ोर कैसे करें, तो उन्होंने कराची को फिर तकसीम करना शुरू किया, ज़बान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। कराची में दहशतगर्दी की बुनियाद MQM ने रखी। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मुतहिदा को निशाने पर रख लिया। कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी माजी में बदअमनी फैलाने वाली MQM का भरपूर साथ दिया। कराची को एक साजिश के तहत मसलक, कौमियत, ज़बान और रंग व नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया गया। हम नफरत की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इन्हें खौफ है कि ऐसा हुआ तो उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। खातून अव्वल भी मौजूद थी। तुर्क सदर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत देने पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज आज अनातोलिया में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। मुजाहिरीन ने धरने का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया। लाहौर के तमाम हस्पतालों का अमला पीठ से माल रोड, केनाल रोड और मौलाना शौकत अली रोड पर धरना देगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज जर्नल काउंसिल का इजलास फिर से तलब कर लिया। महकमा सेहत ने मुताद्दिद मुलाजमीन को धरना देने की वजह से मुअत्तल भी कर रखा है। साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर है। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्बुल है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही ताकि इब्हाम कायम रहे।
پارٹی اختلافات پر بات کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا جلد ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, معاملات طے پا جائیں گے. ادھر زرتاج گل کہتی ہے پی ٹی آئی کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ریلیف ملنا ہوتا تو پہلے ہی مل چکا ہوتا. پورا حکمران ٹبر قومی خزانے پر موج مستی کر رہا ہے. کراچی سمیت ملک بھر میں گرمی کی نئی لہر آنے کو تیار. کل سے ہیٹ ویو کا بھی خدشہ. آئندہ ہفتوں میں گرمی کی شدت میں 5 سے 6 درجے اضافے کا امکان. ماہرین کے مطابق شہر قائد کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے. ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی. سندھ میں نقل مافیا کا راج. جیکب آباد اور خانپور مہر میں 10ویں جماعت کا بایولوجی کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ. امتحانی مراکز میں طلبہ موبائل فون کی مدد سے نقل میں مصروف. خیرپور کے امتحانی مرکز میں اسلحے کے زور پر نقل کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. خیرپور کے ہائی اسکول خدا بخش حزبانی میں امیدوار پسٹل جوابی پیپر پر رکھ کر نقل کرتا رہا. پولیس نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا. خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. شانگلہ میں رات گئے دہشت گردوں کا شکولے چیک پوسٹ پر حملہ. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی. دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ایک اور واقعے میں ڈی پی او شانگلہ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ. ڈی پی او شانگلہ اور اہلکار محفوظ رہے. دھماکے میں اسپیشل برانچ کے اہلکار کی پرائیویٹ گاڑی کو نقصان پہنچا. ہالی ووڈ فلمیں بھی ٹیرف جنگ کی زد میں آ گئیں. چین کا ہالی ووڈ فلموں کی درآمد محدود کرنے کا اعلان. چینی باکس آفس پر ہالی ووڈ فلموں کا شیئر 5% تک گر گیا. ادھر کینیڈا کا بھی امریکی ٹیرف پر جوابی وار. الاسکا جانے والے ہر ٹرک پر 25% ٹیرف لگا دیا. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے. امریکی صدر ٹرمپ کی فلوریڈا روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو. کہا چاہتا ہوں ایران ایک عظیم اور خوشحال ملک بنے. مزید کہا میں نے اپنے سالانہ میڈیکل چیک اپ کرایا ہے. میرا دل اور دماغ اچھی حالت میں ہے. طبی رپورٹ اتوار کو جاری کی جائے گی. دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے. عمان میں ہونے والے مذاکرات کا محور نئی نیوکلیئر ڈیل ہوگا. روس کا یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے لیے آمادگی کا اظہار. صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف سے ملاقات میں کہا روس مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہے. جنگ بندی کے لیے بہت سی اہم شرائط پر اتفاق ہونا باقی ہے. یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یوکرین کے 4 علاقوں پر روس کا کنٹرول ہونا چاہیے. امریکی ایوان کی خارجہ امور کمیٹی نے طالبان کو مالی امداد روکنے کا بل منظور کر لیا. بل کا مقصد امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ افغان طالبان تک پہنچنے سے روکنا ہے. کانگریس مین برائن ماس نے کہا ہم نہیں چاہتے امریکی ٹیکس دہندگان کا ایک بھی ڈالر طالبان کے ہاتھوں میں جائے. دیگر ممالک اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی طالبان کو مالی امداد فراہم کرنے سے روکا جائے گا. امریکہ نے فل برائٹ پروگرام بند ہونے کی خبریں غلط قرار دے دی. گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے بھی وضاحت جاری کر دی. امریکہ میں موجود 54 پاکستانی طلبہ ایکسچینج پروگرام کے تحت اپنی تعلیم مکمل کریں گے. طلبہ شیڈول کے مطابق پاکستان واپس آئیں گے. انہیں طے شدہ الاؤنسز اور مراعات بھی ملتی رہیں گی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی ایکسچینج پروگراموں کو ٹرمپ انتظامیہ کی ترجیحات کے مطابق بنانے کے لیے ری شیڈول کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی آف ٹیکساس کے 122 غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ. جامعات میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. یونیورسٹی کی صدر کے مطابق فہرست براہ راست حکومتی اداروں کی جانب سے فراہم کی گئی. یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ کو قانونی مشورہ اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اقدامات.